नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है लोन डिफ़ॉल्ट्स को लेकर के, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं उनको लेकर के फैसला दिया है, उनके पक्ष में फैसला दिया है। तो इस केस की तो बात करेंगे ही, पर उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कानून को कि क्या कानून है, क्या प्रावधान है, गाइडलाइंस क्या है आरबीआई की और लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्या चीज़ें होती हैं अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो लोन के लिए। अब देखो, जब भी बैंक्स को लोन देना होता है तो वो बहुत प्यार से आपको लुभाते हैं, कॉल करके अपने उनके जो कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो आपको कहेंगे सर आपका सिबिल अच्छा है, आपके प्री अप्रूव्ड लोन है, आप पर्सनल लोन ले लीजिए, हम आपको 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख आपके अकॉर्डिंग जितना भी बनता होगा हम इतना लोन आपको करवा देते हैं। और ऐसी एक फॉर्म है लोन की क्रेडिट कार्ड्स। आजकल क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ सब लोग ही कर रहे हैं और कई बार होता क्या है कि उसकी पेमेंट में आपका डिले हो गया या पेमेंट आप कर ही नहीं पाए, उस केस में भी बैंक आपसे काफ़ी ज़्यादा उसका ब्याज वसूलता है। और मेरे पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने लॉकडाउन के समय पे क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ किया, परचेज़ वगैरह की होगी और लगभग 40-50 हज़ार का ही उन्होंने सामान लिया। ठीक है, अब वो आगे भूल गए उसकी पेमेंट्स करना और पेमेंट्स मिस होती रहीं। बैंक उसको बढ़ाता गया, उस पर ब्याज लगाता गया, बाद में लोन रिकवरी एजेंट्स का कॉल आने लग गया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया गया और एंड में जो उन्हें अमाउंट बताया गया वो 50 हज़ार के लिए, जो कि असल उन्होंने लिया था, उसके लिए उनको 1.5 से 2 लाख रुपए मांगे गए। अब क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं थी, इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, नॉर्मल सी जॉब करते थे और उस टाइम पे उन्होंने किसी से ये चीज़ें डिस्कस भी नहीं की। ये तो बाद में बात पता चली अभी, तो उन्होंने सेटल किया उसको अपना 1.5 से 2 लाख रुपए दे करके। पर ऐसा करना क्यों पड़ता है? देखो क्या होता है ना कि जब ये जो रिकवरी एजेंट्स जो थर्ड पार्टीज होती हैं, ये लोग अपने हाथ में जब ऐसे केसेस लेते हैं तो बहुत आपको टॉर्चर करना शुरू करते हैं। आपको कॉल करेंगे, धमकाएंगे, गालियां देंगे, आपके घर पे विजिट्स करेंगे, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उन कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, उनको बोलेंगे कि वो लोन नहीं दे रहे हैं। और जब आदमी ऐसे, क्योंकि सबका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होता है इस तरीके का, कोई यूज टू तो है नहीं, तो उसको लेके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत से लोगों ने तो सुसाइड तक किया है इन वजहों से, और ये पूरी तरीके से इल्लीगल है। कोई भी थर्ड पार्टीज आपको ऐसे हराश नहीं कर सकती। इवन बैंक्स भी जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू आपको नोटिसेस भेज सकते हैं, रिकवरी के लिए जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, बट आपको हराश नहीं कर सकते। देखो, लोन की आपको नीड थी, आपने लिया, और लोन अगर नहीं चुका पाए हो, कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, तो उस केस में वो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है ऐसा जिसके लिए आपको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं हो कि आप लोन नहीं चुका सकते हो, आप डिफॉल्ट कर रहे हो, तो आप कंपनी को बैंक को एक लीगल प्रायर आप नोटिस दे दो कि ये कंडीशंस हैं और आप इस तरीके से कैपेबल नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं अभी के केस की। तो जो केस है देवाशीष रॉय चौधरी वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया का है। देवाशीष रॉय अपने व्हीकल को खरीदने के लिए, कमर्शियल व्हीकल को खरीदने के लिए 15 लाख रुपए का लोन लेते हैं बैंक से। अब किसी वजहों से वो लोन नहीं दे पाते हैं तो जो थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं और उनके व्हीकल को ज़बरदस्ती उनसे छीन के ले जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद होता है वन टाइम सेटलमेंट। उसके अंडर जो देवाशीष हैं वो 2 लाख रुपए देके, जो अमाउंट है वो 2 लाख में सेटल होता है, वो दे करके अपना वन टाइम सेटलमेंट करते हैं। उसमें जब उनको वो ट्रक दिया जाता है, वो व्हीकल दिया जाता है, तो उस व्हीकल के जो इंजन है वो चेंज हो गया होता है और व्हीकल बहुत ही बुरी कंडीशन में रहता है। तो इसको लेकर के ही वो कोर्ट के पास जाते हैं। अब कोर्ट ने इस पे जो फैसला सुनाया है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ने देवाशीष रॉय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिकवरी एजेंट्स पे कार्रवाई करने के लिए बैंक को कहा है कि आप एक तो हर्जाना दीजिए, और हर्जाना भी आप मत दीजिए, आप रिकवरी एजेंट से लो और 5 लाख रुपए देवाशीष को दो। साथ में एफआईआर करने के लिए भी, एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है उन एजेंट्स के ऊपर, क्योंकि कोर्ट ने पाया है कि ये एजेंट्स गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जैसे एक ग्रुप ऑफ गुंडे हैं जो लोगों को हराश कर रहे हैं। तो क्या मतलब बैंक रिकवरी कर ही नहीं सकता है? तो देखो ऐसा भी नहीं है, बैंक रिकवरी कर सकता है और बैंक को रिकवरी करनी भी चाहिए। लोन लिया है तो देना तो होगा ही, बट उसमें बैंक आपको पहले नोटिस भेजेगा। सरफाइसी एंड बैंकरप्सी एक्ट है, उसके अंडर वो कार्रवाई कर सकता है। जैसे जो
सिक्योर्ड लोन्स हैं, जैसे व्हीकल वाला ही केस है, तो उसमें वो मॉर्गेज करेगा, आपका जो व्हीकल है उसको लेंगे, बट वो लीगल प्रोसेस के थ्रू लेंगे। उस रिकवरी के लिए लीगल प्रोसेस है, उसमें हरासमेंट इन्वॉल्व नहीं है। वो थर्ड पार्टीज को ऐसे नहीं कर सकते। कोई भी आपके पास अगर बैंक से आ रहा है तो उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, उसके पास उसका विजिटिंग लेटर होना चाहिए, तब वो आपसे आके पूछ सकता है जी। और अगर अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका पर्सनल लोन था, तो उसमें अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो बैंक के पास फिर ऐसा कोई चारा नहीं बचता है, तो उसके अंदर वो आपकी कोई प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज उनके पास क्योंकि नहीं है, तो वो उसको भी सेल या ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, और धमका तो आपको बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आपका सिबिल स्कोर खत्म हो जाएगा, आप आगे लोन्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, बट ऐसे हरासमेंट आपकी बैंक नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ ऐसा होता है, लीगल एडवाइस लीजिए, किसी एडवोकेट से आप सलाह ले सकते हैं। बाकी अवेयर रहिए इन चीज़ों के प्रति, और कोई भी इस तरीके के प्रेशर में आके गलत स्टेप मत लीजिए। और जो भी आपके नोन हैं जो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।